बाहके महर 3 करोड़ ज़ीरक सिकंदर वल्द सिकंदर हयात खान के साथ निकाह कबूल है। क्या क्या कहा आपने? मिनहा वल जमील बायवज हक महर 3 करोड़ ज़ीरक सिकंदर वल्द सिकंदर अहमद के साथ निकाह कबूल है। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा निकाह ज़ीरक सिकंदर से नहीं, बिलाल शकील के साथ हो रहा है। अबू ये सब क्या हो रहा है? क्या कह रहे हैं ये? चुप करके बैठो, मर गया बिलाल। क्या हो गया आपको? बिलाल है कहाँ? मुझे कोई बता क्यों नहीं रहा? खुदा का वास्ता मुझे बताओ। मैंने कहा ना, मर गया वो। बेगैरत नकट्टू जिसने ऐन वक्त पर तुमसे निकाह से इनकार कर दिया। और खुदा का शुक्र करो कि ज़ीरक साहब फरिश्ता बनकर आए और उन्हें न सिर्फ मेरी इज्जत का ध्यान रखा बल्कि तुमसे निकाह की हामी भी भर ली। आप कह रहे हैं अब्बू, अगर बिलाल मर गया ना तो यहाँ मेरे लिए सब मर गए। और ये ज़ीरक को कहाँ से आप बीच में ले आए? क्या हो गया आपको? मैं जिस इंसान की शक्ल तक दिखना पसंद नहीं करती, आप कह रहे हैं मैं उससे निकाह कर लूं? ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर कैसा हो सकता है बताओ? खालिद जैसे बुढ़े के साथ तुम्हारा निकाह करवा देता। हाँ, यही बेहतर था। मुझे खालिद जैसा बुढ़ा कबूल है, लेकिन ज़ीरक मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी अब्बू। मैं कभी नहीं करूंगी ये निकाह। किस बिलाल की बात कर रही हो तुम? वो तुम्हें छोड़ के चला गया है शहर से बाहर। खुदा के वास्ते हमारी पहले ही बहुत बेइज्जती हो चुकी है सबके सामने। हमारी इज्जत बचा लो बेटा। अरे नहीं हुई अम्मी बेइज्जती। क्या हो गया आप लोगों को? एक बारात ना आने से किसी की इज्जत में कमी नहीं आ जाती। मेरी इज्जत मेरे पास है, मैं अपने अब्बू के घर पे हूँ। अम्मी मैं ये निकाह नहीं करूंगी अब्बू। जमील साहब लड़के निकाह से इनकार कर रही है, मैं चलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं मौलवी साहब? मुझे माजरत के साथ एक मिनट तुम एक काम करो, ये जूता पकड़ो और मारो से मेरे सिर पर। वैसे ही सब पंडाल पे मेरे सर पर जूता ही तो मार रहे हैं। क्या पड़ोसी, क्या बिलाल, क्या उसका बाप, क्या उसकी मां, सबने मुझे तमाशा बना के रख दिया। अब रही सही कसर तुम पूरी कर दो। अरे अगर ज़ीरक साहब ना आते ना तो मुझे मौत को गले लगाना पड़ता। हाथ जोड़कर कहता हूं, इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। ज़ीरक के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे जीते जी क्यों मार रहे हो? क्या हो गया अंकल आपको? संभाले खुद को। ये क्या कर रहे हैं आप? इनकार करना उसका हक है, आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? लेकिन बेटा, मौत ना मांगू तो मैं क्या मांगू? तुम्हारे सामने जो कुछ भी हुआ, उम्मीद की आखिरी किरण बनकर तुम मेरे सामने आए हो। मैं इस मौके को कैसे गवा सकता हूं? एक बाप होने के नाते तुम ही बताओ। प्लीज संभाले खुद को। आपको इनकार करने का पूरा हक है और मैं आपके हक की रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन आपके इनकार की वजह जान सकता हूं? क्या ये वजह काफी नहीं है कि मैं तुम्हारे वजूद तक से नफरत करती हूँ? तुमसे निकाह के बजाय ना मैं मौत को तरजीह देती हूँ। बकवास बंद कर। इसे मुंह मत तोड़ के तुम बता। माफी चाहता हूं, नादान है। तो आप मेरी एक बात अच्छी तरह से समझ लें। आज के बाद मेरा वजूद आपके सामने कभी नहीं आएगा। ये शादी मेरे लिए उतनी ही शॉकिंग है जितनी आपके लिए, क्योंकि यहां से जाने के बाद मुझे अपनी भी फैमिली को फेस करना है। अगर मैं यहां पे मौजूद हूं तो सिर्फ और सिर्फ आपके वालिद की इज्जत की वजह से। अगर आप ही को अपने वालिद की इज्जत का पास नहीं है तो प्लीज मुझे तो यहां से इजाजत ही दीजिए। नहीं बेटा, नहीं, खुदा के वास्ते तुम कहीं नहीं जा सकते। मुझसे सवाल किया ना बेटा, मेरा मान रखो बेटा। मुझे यूं रुसवाई से बचा लो। नादान है, मान जाती है। अरे मौलवी साहब, आप निकाह शुरू करें। मौलवी साहब, आप निकाह शुरू करें।
रब कोलो मंगा तेरी खैर यारावे, मुझसे न जाना कभी दूर, तुझको ही चाहा मैंने अपनी दुआओं में, तू ही मेरे दिल का सुरूर, जियूं बस तेरे साथ मैं, तो छोड़ो कायनात में, मुझे अपनी निगाहों में रखना हुजूर, मुझसे न मुबारक हो, मुबारक हो बेटा, मुबारक हो, कबूल है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मौलवी साहब साइन कराएं, साइन कराएं। सच पूछो तो मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भूल नहीं पाऊंगा सीरत। नीरज साहब, आपने आज मेरी इज्जत रख ली। खुदा आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। इश्क ने हमको दाग दिए हैं, तन्हा जिएंगे हम सदा। हाँ, प्यार मोहब्बत बातें किताबी, नाम की होती है वफा। कहना दिल के मेरा चाहे, हम वो गलियां छोड़ आए, होता है कहाँ भरोसा जिंदगी का। इश्क तो होता है फितूर, कहना है तुमसे ये जरूर, मुझसे न जाना कभी दूर, मुझसे न जाना